आदेश महाराज जी। आदेश आदेश। ठीक हो महाराज जी? बहुत बढ़िया। महाराज जी अपना परिचय दे दो। मेरा नाम योगी छोटू नाथ जी है। गुरु महंती योगी सतबीर नाथ जी। पंत आई है। गद्दी हमारी अस्तलबोर है। सर मत्था हमारा कोत है। अच्छा महाराज जी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी एज होगी 44 साल। 11 साल की एज में साधु बन गया था। गुरु महाराज के दर्शन हो गए और गुरु गोरक्षनाथ जी की तरफ भक्ति की तरफ ऐसे ही बस मन में एक वो हो गई उजागर कि भाई आपने भक्ति करनी है इस संसार में, ग्रस्त जीवन में कुछ नहीं, और साधु बन के कोई ना कोई अच्छे कार्य करेंगे जिससे कि पूरे ही संसार में किसी ना किसी का भला होए। अच्छी मतलब उस संस्था में हूँ मैं, नाथ संप्रदाय में, और मुझे इस बात का भी गर्व है। मेरे गुरुजी भी बहुत अच्छे मिले मुझे, और इस योग के मार्ग के लिए मेरे को उन्होंने मार्ग बताया, उसी उन्हीं के मार्ग पे बताए हुए मैं चल रहा हूँ। अच्छा गुरु जी एक सवाल मेरा ये रहेगा कि कोथ में स्थलबोर के जो साधु है कोथ में कहाँ जा करके मिलते हैं? कोथ के साधु जो जहाँ से मतलब कोथ के अंदर उनके जैसे नरमाई नाथ जिया के शिष्य वहीं से कोथ की उनके अफसरी में जुड़ाव कहाँ होता है कोथ के साधुओं के साथ, स्थलबोर के साधुओं का जुड़ाव? हाँ से। हाँ जी। नहीं वो तो जैसे हमारे स्थलबोर में नौमी का मेला भरता है, फागन की जो बाबा मस्तनाथ जी की नौमी आती है, 7म 8म नौमी, वहाँ भी साधु इकट्ठे होते हैं। और अब तक कोथ में जैसे कोई प्रोग्राम नहीं ऐसा हुआ था जिसमें, और अब जो जैसे पीर जताई नाथ जी को बैठाया गया है और अब कोई भी प्रोग्राम हुआ तो उसमें साधुओं का यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सब। गुरुजी मेरे सवाल ये है कि मतलब वो कौन से साधु हैं जहाँ से मतलब कोथ के साथ स्थलबोर के साधु हैं, क्योंकि स्थलबोर तो पागलपंथी डेरा हुआ करता था। हाँ, नरमाई नाथ जी से नरमाई नाथ जी और फिर बाबा मस्ताई नाथ जी हुए, नरमाई नाथ जी के शिष्य हुए बाबा मस्ताई नाथ जी। मस्ताई नाथ जी से मस्तनाथ जी कहने लगे, मस्तनाथ जी के हम स्थलबोर के हो गए, और जो कोथ के साधु उनके पंथ पे आई लगता है, हर नाम पे आई लगता है। जैसे पीर जताई नाथ जी हैं, इनसे सबसे पहले पीर जैसे थे शुक्राई अपना सुरजाई नाथ जी, नंदाई नाथ जी, तो आई लगता है कोथ के साधुओं को। तो नरमाई नाथ जी के शिष्य थे बाबा मस्ताई नाथ जी नाम था, और मस्ताई नाथ जी से मस्तनाथ जी हो गए। मस्ताई नाथ जी की समाधि है सुसाना गांव में। हाँ जी, सिसाना में, यहाँ योगनाथ जी रहते हैं। तो महाराज जी अपने नाम के पीछे जैसे स्थलबोर के साधुओं ने आई लगाना मतलब क्यों नहीं लगाते इसका? आई नहीं लगाया उन्होंने क्योंकि मस्तनाथ जी खिलाने लग गए वहाँ से। हाँ। मस्तनाथ जी हो गए तो वहाँ से आई कट गया। तो जब वहाँ से बोर के साधुओं ने अपना वो चला दिया अलग से, मतलब अलग से। हाँ, पीर तोतानाथ जी हुए जैसे, हाँ, और अनपतमान दाता नागे पीर हुए, तो वहाँ से वो सीधा वहाँ चल पड़ा। अच्छा अच्छा। गुरु जी वर्तमान यदि परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो साधु की परिभाषा क्या है? साधु की देखो हर एक की अलग अलग सोच है, अलग अलग व्यक्ति का वो है। कोई भी साधु बनता है उसका लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मैंने ये भगवान चोला धारण करा है, साधु बना, मेरा लक्ष्य क्या है। ठीक है, परिभाषा तो ऐसा है, साधु जीवन है ये। अपन साधु बने अच्छे कार्य के लिए, अच्छे मार्ग के लिए, जिससे कि हमारी 7 पीढ़ी पिछड़ी पूर्वों की भी 7 पीढ़ी उधार हो जाती है। जब हम अच्छा कोई भजन करेंगे गोरक्षनाथ जी के नाम से, कोई भी संस्था है, संसार में भी रहना है, क्योंकि गाम राम होता है। हम डेरा चलाते हैं तो गाम राम के उससे चलता है। हमने रहना है एक अपनी मर्यादा के अंदर, जो नाथ संप्रदाय की मर्यादा है उस मर्यादा पे ही फकीरी होएगी। क्या? ठीक है गुरु जी, एक कड़वा सवाल है, जैसे ये बलकाई नाजियों का डेरा है। हाँ जी, हाँ जी। बलकाई नाथ जी इनसे सबसे पहले बाबा लाखनाथ जी। हाँ जी। बलकाई नाथ जी बाद में है, लाखनाथ जी हुए पहले। मठ स्थलबोर के साधु थे, और अच्छा, बलकाई नाथ जी तो अभी थोड़े क्षणों में हुए, 15 के साल पहले। तो गुरु जी एक कड़वा सवाल है जी, बुरा तो मत मानना, इसमें कितनी सच्चाई है? कोथ के ऐसे बहुत से मठ है जहाँ पर स्थलबोर के साधु बैठे हैं। नहीं, वो तो देखो एक ही चीज है, इसमें कोई उसमें वो नहीं है। देखो बोर और कोथ में फर्क नहीं है। कोथ हमारा सरमत्था है, यानी कि हम सरमत्था मानते हैं अपना, हमारे दादे मानते हैं। तो हम वहाँ पे रह रहे हैं चाहे वो रह रहे हैं, तो हम लोगों में कोई इस बात की कोई मतलब भेदभावना नहीं है, और हम अच्छा ही मानते हैं कि कोई साधु चला रहा है। साधु देखो योग्य होना चाहिए, कोई बोर का स्थान नहीं, कोई कोथ का स्थान नहीं, कोई मतलब हर गद्दी अलग अलग है। 8 मान के 8 पीर है हरियाणा में, जो राजा मान सिंह के समय से 8 घटना घटी है। तो जो भी जो साधु रह रहा है, साधु का योग्य होना चाहिए जो आश्रम को चलाने के। हमारे में कोई भेदभाव नहीं होता कि भाई ये बोर का है ये कोथ का है। तो गुरु जी जैसे अभी जताई नाथ जी थे, अगर वहाँ शांति होती तो स्थलबोर का साधु भी बैठ सकता था? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, वो क्योंकि वो तो कोथ का ही चाहिए, वहाँ पे वो पंथ के पीछे आई है चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है, हमारी गद्दी है, हम वहाँ पे सरमत्था मानते हैं। बोर से क्या है, चुनाव कर सकते हैं, साधु इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। हमारे महाराज जी है, पीर बालकनाथ जी हैं, तो उनके उसमें दायरे में संस्था में वहाँ पे सारे पीर इकट्ठे होते हैं। उन सबकी एक वो होके सलाह, और कोथ का ही साधु ये योग्य साधु है जो आश्रम मठ को चला सके, और आए के भगत सेवक जितने हैं उनको प्रेम से बिठाए, बातचीत करे, कोई भी समस्या है जो होती है
डोरा गंडा देना, झाड़ा लगाना, भभूति धोने की, मठ की आरती पूजा, गौ माता की सेवा वगैरह, तो उसको ही हम योग्य साधु होगा उसी को बैठाते हैं। ठीक ठीक। तो गुरुजी एक और मेरा सवाल आपसे है कि अभी जैसे जटाईनाथ जी बिठाए ना जिस दिन, तो उसी दिन शाम के समय जमात गई थी। हाँ जी। और मैं जमात की आरती में उपस्थित था। हाँ और अस्थल गौर के साधु, कोत के साधुओं को अपना सीनियर मानते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने जमात की जो आरती शुरू की वो मस्तनाथ जियों से की है? जो जमात की आरती शुरू की और गुरु पीरों के जो नाम लेने शुरू किए ना उन्होंने, हाँ। तो उन्होंने कोथू वालों की बजाय अस्थल गौर के साधुओं नहीं ऐसा नहीं है। ये जमात हमारी क्या है, जो रमतो के महंत कृष्णनाथ जी 12 के महंत है, महंत समुद्रनाथ जी 18 के महंत है। ये हमारी जमात हर जगह जाती है। ये जरूरी नहीं कि वहीं गए थे, पूरे भारत में सब जगह जाते हैं, वहीं धूना लगाते हैं, वहीं आरती पूजा करते हैं। जो धूपिया उठता है हमारा वो धूने से उठता है, और हमारा जो जमात का देवता है वहाँ से। और जो जय बोली जाती है वो शुरू से ही परंपरा ऐसी है, वो सबकी जय उस सीरियस से बोली जाती है। जैसे हमारे प्रथम नाथ संप्रदाय गुरु गोरक्षनाथ जी, गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु जी दादा गुरु मच्छेंद्रनाथ जी, फिर हमारे नौनाथ 84 सिद्ध है ना, फिर बेस भगवान यानी कि बेग भगवान, बेग में ही भगवान है। ठीक है, इन सब की जय बोलते बोलते सीरियल से जय बोलते सबकी। तो वो तो समझ गया जी मैं, जैसे कोथ में बोली जाती है जैसे विमला महामाई, उसके बाद विमला माई की, कनकाई गुस्काई जी, कनकाई जी। लेकिन उन्होंने जब मतलब ये आरती के ये मंत्र बोल के जब वहाँ से मतलब गुरु पीरों का नाम शुरू किया तो मस्तनाथ से शुरू किया, और रणपत मानदाता के बाद काले पीर जिया का नाम। हाँ, वो उनकी प्रथम चलती आ रही है शुरू से। वो जमात में क्या है, हर जगह यही बोलते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप जिस मठ में आ गए तो पहले वहाँ से शुरू होएगी, उनकी सीरियल से ही चलते आ रहे हैं। अच्छा। महाराज जी आज का यहाँ जो मेरडा में आयोजन है इसके बारे में बताओ। आज मेडरा गांव में प्रोग्राम था, बाबा बलकाई नाथ जी की बरसोती मनाई जाती है, जो हर सालाना मनाई जाती है। उस अवसर पे ही बहुत साधु आए थे, कम से कम 250 से 300 साधु थे, और सब जगह से आए थे, हर प्रांत से आए थे। हरियाणा, पंजाब, गुजरात से भी थे 2-4, और राजस्थान से भी थे, और अपने हरियाणा में तो है ही, साधुओं का गढ़ है हरियाणा, तो साधु हरियाणा से भी आए थे। बाबा बलकाई नाथ जी की बरसोती के अवसर पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ठीक ठीक। शाम को बढ़िया रागनियों का प्रोग्राम था, और अब ये जागरण हो रहा है माता के उससे, और बाबा बलकाई नाथ जी के उससे जागरण किया जाएगा। और ये हर साल बरसोती मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। गांव राम का पूरा सहयोग रहता है, गांव का बच्चा बच्चा सेवा में खड़ा रहता है, और बहुत ही बढ़िया गांव की तरफ से, नगरी की तरफ से ये मनाया जाता है। तो गुरु जी जैसे आज योग दिवस है और गुरु गोरक्षनाथ जी का योग में सबसे अहम योगदान रहा है, तो उनके बारे में गुरु गोरक्षनाथ जी ने योग के प्रचार और प्रसार के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो किया उसके बारे में 2 शब्द। गुरु गोरक्षनाथ जी तो योगाचार्य, वैसे देखो स्वयं गुरु गोरक्षनाथ जी शिव अवतारी है, और योगाचार्य जो हुए हैं वो गुरु गोरक्षनाथ जी हुए हैं। अब तो हर कोई योगाचार्य लगाता है, पर वो योगाचार्य नहीं, हम लोग तो उनके नाखून बनी है पैर के, क्या पैर के नाखून बनी है। जो गुरु गोरक्षनाथ जी ने योग का प्रचार, साधना का, और अपना जो भी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया वो सत्य के लिए कराया, दुरुपयोग के लिए नहीं करा। उनके मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। जो गोरक्षनाथ जी की योग क्रिया है वो एक ऐसी क्रिया है, अपना साधना है, उसको ही करते हैं। और गुरु गोरक्षनाथ जी का स्वयं नाथ संप्रदाय का ऐसा एक प्रचार नहीं करा जाता है। जो गुरु गोरक्षनाथ जी की साधना है उसका प्रचार नहीं है, ठीक, वो गुप्त रूप में है, ठीक, जो सही साधुवत है। ऐसा गुरु जी जैसे दोनों के बीच में जैसे कई साधु तपस्या करते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको पाखंड इत्यादि बोलते हैं, उनको क्या नहीं? देखिए, ये संसार है, किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता है। कोई किस रूप में देखता है, कोई किस रूप में देखता है। साधु अपनी क्रिया करता है, भजन करता है, जिस गांव में रहता है, जिस नगरी में रहता है, उस नगरी की सुख शांति के लिए ही तपस्या करता है कि जिस गांव में मैं रह रहा हूँ इस गांव में सुख शांति रहे और बहुत ही अच्छे कार्य होए, भला होए। साधु और देखने वालों का जब मुंह किसी का नहीं पकड़ा जाता है। संसार में हर प्रकार का व्यक्ति है। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरु जी आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत मीडिया के लिए, सबके लिए धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद।